नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत संथाल जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संथाल जनजाति के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हम लोग उनके निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात क्रमशः सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति, इसके पश्चात संथाल जनजाति के लोगों का पहनावा किस प्रकार का है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उनका भोजन किस प्रकार का है और सबसे आखिर में वर्तमान संदर्भ में संथाल जनजाति के सामाजिक जीवन में आए बदलाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। संथाल जनजाति गौंड जनजाति के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति का अर्थ होता है जो पुरानी या पुरातन जनजाति होते हैं, या जिस जनजाति के लोग सदियों से निवास करते आ रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार तथा झारखंड राज्यों में है। विशेषकर देखा जाए तो झारखंड जिले के छोटा नागपुर का पठार, जहां संथाल परगना जिला, रांची, पलामाऊ, हजारीबाग, इन जिलों में संथाल जनजाति के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जहां सघन वनस्पति पाई जाती है। अर्थात अगर बात की जाए तापमान की, तो ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पर तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वर्षा काल में वर्षा 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकाल के समय वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है तथा तापमान औसत रूप से 15 से 18 डिग्री के आसपास रहता है। संथाल जनजाति के लोग पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में यह मैदानी भागों में भी स्थायी रूप से निवास करके कृषि कार्य भी करने लगे हैं। इनके आवास कच्चे होते हैं लेकिन साफ सुथरे प्रकार के होते हैं। अगर संथाल जनजाति के समाज व्यवस्था और संस्कृति की बात की जाए तो इस जनजाति के लोगों में सामाजिक संगठन बहुत ही विकसित ढंग का होता है, जो प्रहा प्रणाली पर आधारित होता है। अर्थात प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, जो गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी वंशों पर एक तौर से राज की अधिकार रखता है। ये लोग अनेक गोत्रों में समूह के रूप में विभाजित होते हैं। ये लोग अपने वंश एवं गोत्र के भीतर विवाह नहीं करते हैं, लेकिन माँ के गोत्र वंश में विवाह किया जा सकता है। अर्थात समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, लेकिन माँ के गोत्र के साथ ये लोग विवाह करते हैं। अपने यहाँ या अपने समाज में इस प्रकार का चलन नहीं है। ये लोग ग्राम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। अर्थात प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है, जिसे मांझी के नाम से जाना जाता है तथा मांझी का पद वंशानुगत होता है। पंचायत के प्रमुख 5 स्तंभ होते हैं, जिसमें मांझी, पारानिक, जोग मांझी, जोग पारानिक तथा गौड़ित। यह इनके गांव के पंचायत के 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं। इन्हीं पांचों को लेकर संथाल
जनजाति में पंचायत का गठन होता है, जिसे 5 आदमी कहने की प्रथा है। माझी संथाल गांव का प्रधान होता है। वह अपनी पंचायत का सभापति तथा अपने गांव वालों का प्रतिनिधि भी होता है। किसी के द्वारा किए जाने वाले शोषण तथा उत्पीड़न से विशेष रूप से अनाथों एवं विधवाओं की रक्षा करना माझी का दायित्व होता है। पारानिक उप प्रधान होता है। जोग माझी गांव के युवक युवतियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। जोग माझी क्या करता है? गांव के युवक एवं युवतियों की गतिविधियों पर नज़र रखता है ताकि वर्ण संकर उत्पन्न ना हो, अर्थात एक ही गोत्र के लड़के एवं लड़कियां साथ में ना हो, इस पर जोग माझी नज़र रखता है। जोग पारानिक जोग माझी को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा गौड़ित जो सबसे आखिर का स्तंभ होता है, वो माझी का संदेशवाहक होता है, जो गांव वालों को किसी बात की सूचना देना तथा उनसे किसी प्रकार की उगाही करना गौड़ित का कार्य होता है। इनके प्रधान को देहरी कहा जाता है। इसे हार्ट कोट भी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोगों में विवाह शब्द बापला के नाम से जाना जाता है। अपने ही वंश में विवाह इन लोगों में वर्जित माना जाता है। ये किसी भी अन्य वंश में विवाह कर सकते हैं। यह प्राचीन प्रथा है कि 3 पीढ़ियों के बाद आपस में विवाह किया जा सकता है, अर्थात 3 पीढ़ियाँ गुजरने के बाद एक ही वंश के लोगों में विवाह संपन्न हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ वंशों में परंपरागत संघर्ष के कारण विवाह निषेध माना जाता है। इस जनजाति के लोगों में विवाह 2 प्रकार से संपन्न होता है, जिसमें प्रथम वह है जिसमें विवाह रैवर के द्वारा तय किया जाता है, जिसका प्रचलन आजकल बढ़ गया है। रैवर अर्थात जो बीच एक तरह से मीडिएटर होता है, जो दोनों पक्षों को मिलवाता है। इसकी प्रथा जिसमें बिना विवाह रैवर की सहायता से लड़के लड़की के माता पिता या स्वयं तय करते हैं, यह दूसरे प्रकार का विवाह है। शादी तय हो जाने के बाद लड़के का पिता रैवर तथा गांव के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर लड़की के गांव जाता है। लड़की का पिता अपने गांव के व्यक्तियों के साथ उनकी आगमनी या स्वागत करता है। कन्या को स्वीकार करने के बाद वे लोग भोजन करते हैं तथा अपने गांव वापस आ जाते हैं। अर्थात विवाह शब्द संथाल जनजाति में बापला के नाम से जाना जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला रैवर। रैवर में लड़का एवं लड़की दोनों पक्षों को मिलाता है एक तीसरा व्यक्ति, जिसे रैवर विवाह कहते हैं। और दूसरा विवाह का जो रूप है वो होता है जिसमें माता पिता लड़के और लड़की के आपस में मिलकर विवाह संबंध तय करते हैं। संथाल जनजाति के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदुओं की भांति ये लोग भी दाह संस्कार करते हैं तथा अवशेषों को नदी में प्रवाहित करते हैं। इस कार्य के लिए संथाल लोग दामोदर नदी को, जो रांची के पठार से बहती हुई उगली नदी में मिल जाती है, उसको पवित्र मानते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं गंगा नदी में अपने पूर्वजों के दाह संस्कार करके जो अवशेष बचते हैं उनको बहाने के लिए, तो उसी प्रकार से संथाल जनजाति के लोग इस कार्य के लिए दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं। इन लोगों में उत्तराधिकारी के नियम हिंदुओं के उत्तराधिकारी नियम से समानता रखते हैं। पिता की मृत्यु होने पर संपत्ति को बेटों में बांट दिया जाता है, अर्थात स्त्री को चल एवं अचल संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। समस्त अधिकार पिता के बेटों का होता है। संथाल लोग हिंदुओं की तरह पितरों को मानते हैं। प्रत्येक गांव में माझी यान होता है, जहां पितृ
संस्थापित रहते हैं। संथाल लोग अंधविश्वास में पर्याप्त आस्था रखते हैं। किसी भी मृत शरीर को घर से उठाने से पूर्व घर के सभी दरवाजे खुले रखते हैं, जिससे कि मृत आत्मा स्थायी रूप से घर छोड़कर जा सके। धर्म एवं जादू को यह लोग एक दूसरे के पूरक मानते हैं। आवास, खेत एवं जानवरों की रक्षा के लिए ये लोग कुत्ते पालते हैं। तो ये इस प्रकार संथाल जनजाति के लोगों की समाज व्यवस्था एवं संस्कृति होती है। उसके बाद संथाल जनजाति के लोगों में स्त्रियों के पहनावे की बात की जाए तो स्त्रियां फूलों के हार तथा पीतल व चांदी के गहने पहनती हैं। पीतल के आभूषण, बांका और बटरी, पैरों में चांदी के सकीम, हाथों में चूड़ियाँ, गले में चांदी का हार पहनती हैं। इनकी पोशाक सादा होती है। स्त्रियों के अलावा पुरुष लोग कमर में 4-5 हाथ की धोती या फेंटा कसे रहते हैं और गले में 3 हाथ की तौलिया लपेटे रहते हैं। स्त्रियां 3 हाथ का एक कपड़ा कमर में पहनती हैं। संथाल जनजाति के लोग अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं और विभिन्न उत्सवों पर नाच गाना करते हैं तथा त्योहारों को यह लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ सामूहिक रूप से मनाते हैं। संथाल जनजाति के लोग प्रकृति के विशाल साम्राज्य में नगरों के कोलाहल से बहुत दूर जंगलों में घर बनाकर निवास करते हैं। प्रत्येक गांव अपनी पंचायत के द्वारा शासित होता है, जिनका मुखिया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, क्या कहलाता है, मांझी। ये पंचायत को परमेश्वर मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि यहाँ सत्य एवं न्याय की हत्या नहीं होती है। ये लोग प्रकृति और जीवन दोनों के समीप हैं। इनकी सादगी और सरलता प्रशंसा के काबिल है। यही कारण है कि संथाल जनजाति के लोगों के यहाँ अपराध बहुत ही कम होते हैं। संगीत एवं नृत्य संथाल जनजाति के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही लोग समान रूप से भाग लेते हैं। नृत्य करते हुए यह लोग मोर के पंख तथा पुष्प फूलों से अपने आप को सजाते एवं संवारते हैं। उसके बाद घेरा बनाकर स्त्री पुरुष नृत्य में भाग लेते हैं। इनके वाद्य यंत्र पर्याप्त सीमित संख्या में ही होते हैं। तो इस प्रकार स्त्री के पहनावा के अंतर्गत फूलों के हार, पीतल एवं चांदी के गहने पहनते हैं एवं इसके अलावा पुरुष लोग धोती बांधते हैं कमर के नीचे। स्त्रियां भी एक कपड़ा कमर में पहनती हैं। त्योहारों को यह लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। संगीत एवं नृत्य इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संथाल जनजाति के लोगों के भोजन के बारे में। संथाल जनजाति के लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। ये साधारणतः जंगली कंद, मूल, फल और पत्ते तथा भात का सेवन करते हैं। गाय का उपयोग यह खेती करने के लिए करते हैं। इसके अलावा गाय से यह लोग दूध प्राप्त भी करते हैं। गैर संथाल के संपर्क में आकर यह लोग अन्य क्रियाएं भी सीख गए हैं, अर्थात वे व्यक्ति जो गैर संथाल के संपर्क में कम आए हैं वे तो अभी दूध दोहना भी नहीं जानते हैं, अर्थात वे दूध पीते नहीं हैं क्योंकि उनको दूध निकालना नहीं आता है। घर के दूध को गैर संथाल के हाथ ये लोग बेच देते हैं, क्योंकि ये लोग तो गाय से दूध दोहना जानते नहीं हैं। इसी कारण से जो गैर संथाल लोग होते हैं, जो बाहरी लोगों के संपर्क में आकर दूध दोहना सीख जाते हैं, उनको ये लोग घर के दूध को सौंप देते हैं यार बेच देते हैं। इसके बाद हम संथाल जनजाति के लोगों की
अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। संथाल जनजाति के लोग अधिकतर कृषि कार्य करते हैं। खेती की कमी में ये लोग कुछ मात्रा में शिकार करते हैं तथा जंगलों से कंद मूल फल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते हैं। देखा जाए तो कृषि इनका परंपरागत व्यवसाय है, फिर भी ये लोग मछली पालन, भोजन संग्रहण में शिकार जैसे कार्य भी करते हैं। वर्तमान समय में संथाल जनजाति पशुपालन व्यवसाय भी करने लग गए हैं। ये लोग अब स्थायी रूप से कृषि कार्य करते हैं। जहाँ पर भी उपजाऊ भूमि मिलती है वहाँ ये लोग स्थायी निवास बनाकर कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ अधिक मिलते हैं, जैसे इनके क्षेत्र में लोहा कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है एवं औद्योगिक कारखाने भी अधिक हैं, तो इन औद्योगिक कारखानों एवं लोहा कोयला की खदानों में भी ये लोग मजदूरी करते हैं। जमशेदपुर आदि नगरों में ये लोग सरकारी उद्योग एवं गैर सरकारी उद्योगों में भी कार्य करते हैं। रोजगार के तौर पर कृषि कार्य में भिन्न भिन्न फसल बोने के लिए ये लोग भिन्न भिन्न तरीके काम में लेते हैं। जैसे चावल को ये लोग क्यारियों में बोते हैं, जिसमें धान के पौधे को क्यारियों में से निकालकर अनियंत्रित खेत में बाद में रोपा जाता है। इसके अलावा ज्वार बाजरा आदि मोटे अनाजों को ये लोग बिखेर कर करते हैं। कृषि कार्य के अंतर्गत ये लोग चावल की कृषि करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये लोग क्यारियों में धान का पौधा उपजाते हैं, उसके बाद वहाँ से निकालकर खेत में उसको रोप देते हैं। इसके अलावा ज्वार बाजरा आदि मोटे अनाजों को ये लोग बिखेर कर उपजाते हैं। संथाल जनजाति के लोग जंगल काटकर साफ करने वाली जनजातियों में सबसे अच्छे माने जाते हैं, किंतु अच्छे कृषक बनने के लिए अभी इनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जिन भागों में कटे जंगल हैं वहाँ ये लोग भूमि को साफ करके बस गए हैं। एक ही खेत को यह प्रतिवर्ष बोते रहते हैं। ये लोग सिंचाई खाद एवं फसलों के हेर फेर में बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादकता की मात्रा बहुत ही कम होती है। इन लोगों को जीवन यापन करने के लिए मजदूरी एवं आखेट का सहारा लेना पड़ता है। खान खोदना, चाय के बागानों में काम करना इस जनजाति के लोगों को वर्तमान समय में अधिक देखा जा रहा है। अर्थात इस जनजाति के लोग अधिक मात्रा में खान खोदने एवं चाय के बागानों में कार्य करते हैं। बिहार में अभ्रक की खानों में भी संथाल जनजाति के लोग ही कार्य करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के तौर पर संथाल जनजाति के लोग प्रमुख रूप से कृषक होते हैं, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए यह लोग जंगलों से कंदमूल फल इत्यादि एकत्रित करते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में शिकार भी करते हैं। ये लोग कृषि कार्य करना नहीं सीखे अभी, इसके लिए अभी इनको बहुत मेहनत करनी है। जंगलों को काटकर साफ करने के रूप में यह उत्तम जनजाति है। और वर्तमान समय में संथाल जनजाति के बहुत से लोग खानों में एवं चाय के बागानों में मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सबसे बाद में अब हम बात करते हैं संथाल जनजाति के सामाजिक जीवन में आए हुए बदलाव के बारे में। संथाल जनजाति के लोग अपने शोषणकर्ता जैसे महाजन, सेठ, साहूकार तथा ठेकेदारों का पर्याप्त विरोध करते हैं। अर्थात ये विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों के द्वारा इनका शोषण किया जाता है। इसके बाद संथाल जनजाति के लोगों के क्षेत्र में वर्तमान समय में देखा जाए तो औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, जिसके कारण इनके जीवन में पर्याप्त परिवर्तन आया है। जैसे इन लोगों ने अब प्रवास करना
छोड़ दिया है। अब यह लोग अपने निवास क्षेत्र के पास ही रहकर खदानों एवं चाय के बागानों या उद्योग धंधों में कार्य करते हैं। शिक्षा का प्रसार भी इनके समाज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तत्पश्चात संथाल जनजाति के लोगों के गांव में, उनके निकट संबंधियों में सभी के बच्चे आज शिक्षा प्राप्त करके नगरों की ओर जा रहे हैं, जहां पर यह लोग विभिन्न कारखानों या दफ्तरों में कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे ग्रामीण प्रदेश में भी स्कूल खुल जाने से शिक्षा का और अधिक प्रसार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि में परिवर्तन आया है। विशेष रूप से नगरीय प्रदेशों में रहने वाले संथाल जनजाति के लोगों ने जो प्रथाएं या पारंपरिक प्रथाएं पाई जाती हैं, उनको अपनाने में कमी की है। अर्थात जो नगरों में लोग रहते हैं संथाल जनजाति के, वो इन प्रथाओं को कम ही मानते हैं। इस प्रकार से इनके सामाजिक जीवन में बदलाव आया है। अर्थात इनके निवास क्षेत्र में कारखानों के खुल जाने से रोजगार की प्राप्ति हुई है तथा प्रवास में कमी आई है। शिक्षा का प्रसार होने से इन लोगों के बच्चे पढ़ लिख कर नगरों में जाकर कार्य कर रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब शिक्षा का प्रसार होने लगा है, जिससे इनके जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। तथा जो शहरों में या नगरों में संथाल जनजाति के लोग रहते हैं, वह पुरातन प्रथाओं को कम ही मानते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में निम्न बिंदुओं की सहायता से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। धन्यवाद।